जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न के द्वारा रची गई यह व्यूह रचना को भी देखिए। यहां पर सीधा धृष्टद्युम्न बोल सकता था दुर्योधन, लेकिन उसने क्या शब्द प्रयोग किया? द्रुपद पुत्रेण, तव शिष्येण, आपका शिष्य किसका बेटा है? द्रुपद का पुत्र है। क्यों द्रुपद का नाम लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य जी की द्रुपद के साथ शत्रुता भी थी और मित्रता भी थी। तो विशेष करके जो चुभा था वो द्रुपद के साथ शत्रुता विशेष थी द्रोणाचार्य जी की। ये गुरुकुल में साथ में ही पढ़ते थे आचार्य द्रोण और द्रुपद जी। द्रुपद जी राजा हुए, हर प्रकार से योग्य होने पर भी द्रोणाचार्य जी ने ब्राह्मण धर्म का नहीं त्याग किया और उन्होंने, वो चाहते तो किसी भी राजा को पराजित करके उस राज्य को अधीन कर लेते, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं और अपने भिक्षा मार्ग से ही जीविकोपार्जन कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी अपने बेटे अश्वत्थामा को आटे का दूध पिलाते थे, यहां तक गरीब थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा को कहीं से असली दूध पीने को मिल गया, तो अब वो आटे का दूध नहीं पीना चाहता, वो जिद्दी करने लगा उस दूध के लिए। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि द्रुपद मेरा मित्र ही है, तो उनके पास जाकर के गाय कुछ मांग करके ले आता हूँ। तो द्रुपद जी के राज्य में जाकर के कहा वहां पर सिपाहियों को कि मैं उनका मित्र हूँ, उनको बुला दीजिए। और उनके वस्त्र भी कुछ ढंग के थे नहीं, तो जैसे ही महाराज द्रुपद आकर के देखने लगे तो वो डांटने लगे, ऐसे ही फटकारने लगे, बेइज्जत किया उन्होंने कि मित्रता की दुहाई देने की क्या जरूरत थी, आप ऐसे ही गाय मांग लेते तो मैं दे देता। क्योंकि मित्रता जो है वो बराबरी में होना चाहिए, कुछ कुछ बोल करके उनको दुखी कर दिया। तो तब से द्रोणाचार्य जी फिर हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने राजगुरु पद स्वीकार करके फिर पांडव और कौरवों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। और प्रशिक्षित करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि महाराज द्रुपद को लेकर के आओ। अब द्रुपद महाराज को अर्जुन ने युद्ध में पराजित करके यहाँ द्रोणाचार्य जी के पास उपस्थित किया। तब जाकर के द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब जो तुम्हारा राज्य है उसमें से आधा राज्य मैं तुमको देता हूँ, अब मित्रता बराबरी की हो गई। तो फिर कुछ देर बात करके चले गए, लेकिन ये बात द्रुपद के मन में अब खटक गई। फिर तो मारने का उपाय सोचता रहा, लेकिन मारना तो इतना आसान था नहीं। तो कुछ लोगों ने उसको ये राय दिया कि आप एक यज्ञ करो और उससे जो पुत्र होगा वो कहीं मार पाए। तो यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दो बच्चे उत्पन्न हुए थे। तो द्रौपदी जी का नाम एक याज्ञसेनी भी है, यज्ञ से उत्पन्न होने की वजह से। तो ये जो धृष्टद्युम्न है इसको फिर द्रौपदी जी ने क्या किया, द्रोणाचार्य जी के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। और द्रोणाचार्य जी ये जानते थे कि ये मुझे मारने के लिए ये विद्या सीखने आ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई छल कपट किए बगैर उसको एकदम योग्य बनाया। तो अब दुर्योधन याद दिला रहा है आचार्य द्रोण को कि ये जो व्यूह रचना की गई है वो व्यूह रचना किसके द्वारा की गई है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई। केवल धृष्टद्युम्न के द्वारा नहीं, द्रुपद का बेटा। तो कहीं शत्रुता का भाव उनके मन में आ जाए तो फिर ये कठोर युद्ध करने में लग जाएं, ये उसका मनसा है। जब युद्ध में खड़े हुए हैं तो वो देख तो पहले से ही रहे हैं, तो बार बार उनके मन में वो द्रुपद की
भावना डालने के लिए दुर्योधन आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा जो रची गई व्यूह रचना है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको कौन कौन है, तो ये दुर्योधन गिनाता है कि अत्र शूराः महेश्वासा। यहाँ पर इस सेना में बहुत बड़े बड़े सूरवीर हैं। महेश्वासा यानी कि महाधनुर्धर। भीमार्जुन समायुधि, युधि युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े महावीर हैं, महाधनुर्धारी हैं। युयुधान यानी कि सात्यकी, विराट, द्रुपदश्च महारथः, द्रुपद जी भी युद्ध में हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः, धृष्टकेतु राजा थे, उनके ही बेटे चेकितान भी। काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराज जो वीर्यवान अत्यंत पराक्रमी हैं। और पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित हैं, कुंती भोज राजा है। शैब्यश्च नरपुंगवः, नरों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। युधामन्यु विक्रांत उत्तमौज, वीर्यवान यानी कि पराक्रमी। सौभद्रो यानी कि अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, जो द्रौपदी के पुत्र थे पांचों, ये भी यहाँ पर सर्व एव महारथा, सब के सब महारथी हैं। ऐसा उसके मन में शायद भय है कि अरे सबके सभी ये तो महारथी वाले हैं। अब द्रौपदी के पुत्र हैं, अभिमन्यु हैं, वो महारथी तो नहीं थे उस समय, लेकिन उसके मन में है कि ये सबके सभी लगभग महारथी वाले ही योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। अब अपने पक्ष में कौन कौन है वो दिखाने लगता है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि दुर्योधन घबराया हुआ है थोड़ा सा। जब हम रात में कहीं जा रहे हैं पैदल चल करके और कोई सुनसान इलाका है, तो ऐसे ही कुछ गाना गाने लगते हैं अथवा कुछ बोलने लगते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम सुरक्षित हैं। वो खुद को ही सांत्वना देने के लिए हम कुछ न कुछ बोल बैठते हैं वहाँ पर कि हाँ हम एकदम निश्चिंत हैं। वो वस्तुतः अपने डर को छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये वैसा ही दिखता है कि दुर्योधन जाकर के आचार्य के सामने बोल रहा है कि उनके पास ये हैं, हमारे पास ये हैं। पता द्रोणाचार्य जी को भी है, इसको भी है, तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जाकर के वही बोल रहा है कि अस्माकं तो विशिष्टाय तान निबोधत द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे द्विजश्रेष्ठ आचार्य। अस्माकं तो ये विशिष्टा, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट सैनिक हैं उनको मैं बताता हूँ, आप सुनिए। जो कि नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। मम सैन्यस्य नायकाः, मेरे सेना की ओर जो नायक हैं, जो मुख्य हैं, आपके संज्ञार्थम, आपके जानकारी के लिए। अब उनको जानकारी नहीं होगी, द्रोणाचार्य जी को ऑब्वियसली जानकारी होगी, लेकिन वो अपने मन को शांत कर रहा है कि मेरे पास भी ये लोग तो हैं खड़े। वो अपने को सांत्वना दे रहा है। संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, उनका नाम मैं आपके संज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। भवान, सबसे पहले नाम किसका लिया? आप। तो भवान, मेरे सैनिक में जो सबसे प्रमुख हैं वो कौन हैं? आप हैं। एक तो भीष्मश्च, भीष्म पितामह, कर्णश्च, कर्ण, कृपश्च, कृपाचार्य जी, समितिंजयः, जो युद्ध में कभी हारे नहीं, ऐसे समितिंजयः ये हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति यानी कि सोमदत्त का जो पुत्र थे, तो ये भी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः।
अब यहाँ पर दुर्योधन क्या कहता है कि अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। अन्य भी कई सारे शूरवीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए जो क्या करके बैठे हैं, त्यक्त जीविताः, जीवन की आशा को छोड़ करके बैठे हैं यहाँ पर। तो ये जो दुर्योधन का जीवन है वो आत्मा केंद्रित जीवन है। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और इतने महान हस्ती ये दुर्योधन के लिए थोड़ी जीवन देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन उसको क्या लगता है कि ये मेरे लिए मरने को तैयार हैं। दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने को भीष्म पितामह थोड़ी तैयार होंगे। उनका जीवन कितना महान है और कहाँ दुर्योधन है। जब अर्जुन बोलेंगे बाद में, तो अर्जुन बोलते हैं येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, जिनके लिए हम भोग, राज्य, सुख इत्यादि की कामना कर रहे हैं। अर्जुन ये बोलते हैं। अर्जुन और दुर्योधन की पात्रता यहीं से हम विचार कर सकते हैं कि जिनके लिए अर्जुन उनके लिए चाहते हैं ये सब राज्य, भोग, सुख, और दुर्योधन अपने लिए ये सब इनको मरवाना चाहता है। तो अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए जीवन की आशा को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, नाना अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर के सभी के सभी युद्ध में विशारद हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तत्तस्मात् अस्माकं बलम, हमारा जो सैन्य है वो भीष्माभिरक्षितम अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ होता है जिनको घेरे में न लिया जा सके। पर्याप्तम यानी कि जिसको घेरे में लिया जा सके, जिसको सीमांकित किया जा सके, और अपर्याप्त जिनको घेरे में न लिया जा सके, जिनको न जीता जा सके। एक अर्थ ये होता है कि अपर्याप्तम। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, इसलिए हमारा जो बल है वो क्या है, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित होने की वजह से अपर्याप्त है। इसको जीतना आसान नहीं है। और पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, जो भीमाभिरक्षितम बलम, अब उधर की तरफ कौन है, धृष्टद्युम्न है, महान सेनापति जो है युद्ध में धृष्टद्युम्न है। लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है, भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित। अर्जुन जैसे योद्धा हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पास हैं, लेकिन दुर्योधन की जो पहले से टक्कर रही है वो भीम के साथ रही है। तो ये धनुष बाण तो ऐसे ही खेलने की चीज है, ऐसा मानता था वो। जो बाहुबल से लड़े वो योद्धा है, ऐसा समझता था। तो भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्तम, वो तो थोड़ा सा ही है, ऐसा वो कहता है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, यथा भागम अवस्थिताः, अपने अपने जगह पर रह करके सब लोग अपने अपने मोर्चे में रह करके भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव हि, आप लोग भी, आप सभी मिलकर के अपने अपनी जगह में संभाल करके भीष्म पितामह की रक्षा करें। तो भीष्म पितामह अपने को रक्षा करने के लिए योग्य नहीं है, बोले योग्य हैं। लेकिन दुर्योधन का कहना ये है कि भीष्म पितामह के ऊपर जो प्रहार होंगे
उन प्रहारों को आप लोग देखिए, बाकी युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह अकेले पर्याप्त है। ये भाव है उसका। भीष्म पितामह को अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करने की आवश्यकता न पड़े, उससे उनका ध्यान भटक जाएगा। युद्ध करने के लिए वो पर्याप्त हैं, वो अकेले युद्ध कर लेंगे। बाकी आप लोग उनके प्रति जो प्रहार होगा उससे रक्षा करिए उनको। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसमें 1 से लेकर के 20वें श्लोक तक कंटेक्स्ट है, भूमिका है, क्या क्या होने जा रहा है, हो रहा है, इसके विषय में वर्णन है। तो हम आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।